अध्याय 1 ऑटो पायलट मोड बंद करें। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग जाती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम से बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियो आदि देखने वाले। हम कभी भी काम को बांट नहीं पाते। हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा ध्यान या फोकस देना है और किसको नहीं। इस कारण हम जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन नहीं ला पाते और जीवन बस एक रूटीन पर मोटरबाइक पर रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी सारी सामग्री को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 1. जरूरी काम। ये वो काम होते हैं जो आप ही कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में जाना, फाइल का काम पूरा करना आदि। 2. अनावश्यक काम। ये वो काम हैं जो आप करते हैं लेकिन असंगठित नहीं होते हैं, जैसे फाइलों को व्यवस्थित करना, एक ही चीज को अधिकतर सजाना। 3. ध्यान भटकाने वाले काम। ये वो काम हैं जो आकर्षित तो करते हैं लेकिन आपको प्रभावित नहीं करते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। 4. उद्देश्यपूर्ण कार्य। ऐसे काम जिनमें आपको रचनात्मकता का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नाभी लेखन आदि। इन सभी रचनाओं में आपको सबसे अधिक फोकस उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगना चाहिए। इनके लिए आपको समय के वो घंटे देना चाहिए जब तक आपकी ऊर्जा अधिकतम बनी रहे। बाकी काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी ऊर्जा कम हो जाए। पुस्तक हाइपर फोकस सारांश हिंदी में। अध्याय 2 अपना ध्यान बढ़ाएं। हर आदमी का ध्यान अलग अलग होता है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपना ध्यान उन लोगों को दें जो अत्यंत आवश्यक हों। ध्यान बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाएं। बोरिंग टॉपिक को दिलचस्प बनाने की कोशिश करें। आप स्वयं से रचनात्मक प्रश्न मॉस्को स्टे। दूसरा, यह मान लें कि आप वक्ता हैं और आप उस अवधारणा या काम को लेकर नोट्स को कैसे समझते हैं। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी काम में सबसे ज्यादा ध्यान दें। ऐसे ही कोई भी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपरफोकस की दुकान नहीं छोड़नी चाहिए। अध्याय 3 हाइपर फोकस के चरण। किसी भी काम के दौरान हाइपरफोकस वृद्धि के ये 4 चरण होते हैं। 1. चुनें। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चुनें जिस पर आपको हाइपर फोकस मिलता। फोकस। अब सारा ध्यान उस वस्तु पर लगाना शुरू कर दे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हर लाइन का विश्लेषण करें कि क्या कहा जा रहा है। नी को भी कल्पना करो। 4. दोबारा ध्यान दे। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं। स्रोत हाइपर फोकस सारांश हिंदी में। अध्याय 4 विकर्षण दूर करें। कई बार काम करने से समय बहुत सी ध्यान भटकता रहता है। आउटलुक निकालने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल। 1. आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी का कॉल आ जाता है। यह आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप दूसरे कमरे में फोन रखकर या साइलेंट मोड पर काम करके काम कर सकते हैं। हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती है। इन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं या आप उनका उत्तर देना चाहते हैं। इससे आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इसलिए फालतू की वेबसाइटों को अनसब्सक्राइब करें और मेल के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल 5 मिनट में पढ़ें। जो ला नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट कर दिया जाएगा। 3. छोटी छोटी चीजें शोरूम में नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी मुलाकातें न पड़े और न ही उनसे मिलें। इससे आपका बहुत सा समय और ऊर्जा बचेगी जिसे आप काम में लगा सकते हैं। अध्याय 5 आदत के रूप में हाइपर फोकस। पुस्तक हाइपर फोकस सारांश हिंदी में।
आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी। विचारधारा। हर दिन 3 बिजनेस की लिस्ट बनाएं और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश करें। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बनाएं। इसके बाद आपका हर ध्यान भटक जाएगा और उस काम पर फोकस पूरा करें। इस बीच कोई भी कॉल मत कीजिए और काम को बीच में मत छोड़ो। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरा फोकस से लिखें। ये देखिए कि आपकी एकाग्रता सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की एकाग्रता शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगाना चाहिए। बहुत से लेखक हाइपरफोकस की मदद से ही बड़े बड़े उपन्यास लिखते हैं और वैज्ञानिक अपना आविष्कार कर चुके हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरे रहते हैं। इसलिए अगर कुछ रचनात्मक करना है तो अकेले खुश रहना सीखें। अध्याय 6, स्कैटर फोकस। दोस्तों, ये किताब वैसे ही हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस अध्याय में लेखक ने एक और दिलचस्प फोकस के बारे में बताया है, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकाना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग दिन में सपने देखने लगता है। वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है। वह अपने ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता ढूंढता है। ऐसे में देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में विचार करता है। आपका स्कैटर फोकस होता है, उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो उसे लाइक करें और फिर पूरा फोकस ब्लॉग शुरू करने पर लगा दीजिए। अध्याय 7, अपने मस्तिष्क को रिचार्ज करें। हर बार कोई भी जटिल कार्य करने से हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल हो सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार हम पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको अपने दिमाग को फिर से रिचार्ज करना होगा। वास्तव में देर तक दिमागी काम करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलाइन आदि समाप्त हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लें। किसी बगीचे, पार्क या जंगल में घूमने जाएं। मेडिटेशन करके तनाव को दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। संगीत परिचय, शौक को समय दे, खुद को आराम दें आदि। इस सब से आपका दिमाग फिर से तारोताजा हो जाएगा और आप अगले 1 घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। अध्याय 8, कनेक्टिंग डॉट्स। हाइपर फोकस सारांश हिंदी में। कई बार हमारे दिमाग में कोई समस्या चल रही होती है और हमें उसका कोई समाधान नहीं। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली समस्या के सभी दिशा निर्देश को लिखें। इसके बाद 1 सप्ताह का समय निकल गया और उस समस्या से संबंधित जो भी समाधान आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट कर लें।
इसके बाद नए पर्यावरण में जाए, नए लोगों से मिलिए या YouTube आदि से संबंधित नया ज्ञान। इसके बाद नए पर्यावरण में जाए, नए लोगों से मिलिए या YouTube आदि से संबंधित नया ज्ञान प्राप्त किया और अंत में सभी डॉट्स को कनेक्ट कर लें। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वह सोच सकती है कि ऑडिशन के लिए, लेकिन फोकस कर आर्किटेक्चर तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर लें, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाएं और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह हाइपर फोकस से आप क्रिएटिव भी बन सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अध्याय 9, बिंदु एकत्रित करना। कई बार हमें समस्याओं के बिंदु जुड़ते ही नहीं होते बल्कि नए बिंदु ढूंढने का भी नामकरण होता है। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर किसी को अभिनेता चुना गया है तो उसे और भी जानकारी मिलनी